नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द रूप, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो शब्द पर परिचर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 7 भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं वो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और वो भेद कौन कौन से हैं आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं या भेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं। और जो शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है और आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो इन्हीं चारों प्रकार के भेदों पर आज के जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो व्यवहार के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द, रचना या बनावट के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण, यानी 3 प्रकार रचना के आधार पर। और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो 4 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, समनाभाषी शब्द। इनके अतिरिक्त व्यवहार में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सामान्य शब्द तथा तकनीक शब्द। जो शब्द सामान्य रूप में दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सामान्य होते हैं, जबकि वे शब्द जो किसी विशेष विषय तथा विज्ञान, व्यवसाय इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं उनके विशेष अर्थ भी निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तकनीक शब्द। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरे ये कौन सा है? हाँ उसी का है। तो कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरबी और फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का या तुर्की का? तो कैंची जो है वो किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है वो है तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। कुछ अन्य तुर्की भाषा के शब्द हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे
कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चश्मा, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमंगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। आचार जो है वो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी का या फ्रेंच का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है आचार। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली भाषा के कुछ अन्य भी शब्द हैं, कौन कौन से हैं? जैसे काफी, काजू, पपीता, आल्पीन, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तंबाकू, तैलिया, नीलाम, पादरी, संतरा। ये जो शब्द हैं वो पुर्तगाली भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है क्या है? सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी तुर्की है, किताब अरबी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अलमारी जो है वो तुर्की नहीं है, अलमारी क्या है? पुर्तगाली है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ अन्य शब्द भी हैं पुर्तगाली, देखो इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अलमारी, गोभी, अनानास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काफी, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आलपीन इत्यादि जो शब्द हैं वो क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। बाकी जो शब्द हैं जैसे समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, कौंसल, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, ट्रैफिक, रजिस्टर्ड, बैंक, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि जो हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलाईगर इत्यादि जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद किताब, हकीम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ ये जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का? तो वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ अन्य शब्द भी हैं अरबी भाषा के, इन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अरबी भाषा के हैं जैसे अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदाबत, अकल, असर, अहमक, अल्लाह, अल्लाह जो है आसर, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कदम,
कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदामत, खबर, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिम, जलासा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहन। ये जो हैं इतने सारे शब्द जो हैं वो काहे के हैं? अरबी भाषा के हैं। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये भी अरबी भाषा के ही शब्द हैं। कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे तमाम, ताजका, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन। देखो इसमें वर्ड के हिसाब से हैं। जैसे ता से शुरू होता है तो तमाम, तकाजा, तकदीर, तकिया, तमाशा, यहाँ तक। फिर उसके बाद दा से दाखिल, दिमाग, दवा, फिर दीन तक। उसके बाद ना, जैसे नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर। फिर फकीर, फायदा, फैसला, बाज, बहूरी, बाकी, मुहावरा, मदद, मुदई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, तिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, वरिस, बहम, शराब, हिम्मत, हैजा, हरामी, हद, हजाम, हक, हुकुम, हाजिर, हाल, हसिया, हकीम, हमला, हवालात, हौसला इत्यादि जो हैं ये शब्द जो हैं ये भी अरबी के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी का शब्द है। कौन सा है? कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि फारसी का जो शब्द है वो है कबूतर। क्या है? कबूतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। क्या है? जैसे कुछ शब्द हैं फारसी, उन्हें भी देखते हैं। जैसे कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पैजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी, हलवा, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, अंदाज, आजाद, शिकायत, सिफारिश, जिंदगी, चश्मा, जमीन, हजार, नापसंद, नौका, बस्ता, हुनर, मजा, सब्जी, रेशम, सर्दी, खरगोश, कारखाना, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार और नमाज। जो ये जो हैं शब्द वो किसके हैं? ये फारसी शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है फैली के निम्नलिखित नामों से कौन सी फारसी भाषा का है? कौन सा फलों के जो नाम दिए गए हैं वो कौन सा जो है फारसी भाषा का शब्द है? जैसे आम, जामुन, केला, अंगूर। तो कौन सा है जो फारसी भाषा का है?
तो ये जो शब्द है वो है अंगूर। कौन सा है? अंगूर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में फारसी शब्द का प्रयोग नहीं है, जैसे अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तारीख। तारीख जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या है उद्गम? क्या है? उद्गम की दृष्टि से अमीर है। देशज, देशज शब्द है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो अमीर जो शब्द है वो क्या है? अमीर जो शब्द है वो क्या है? देखो वैसे तो ये विदेशी होना चाहिए कि अमीर जो शब्द है वो विदेशी होना चाहिए, पर आयोग ने इसे तद्भव शब्द माना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? जैसे रोशनदान, आलस्य, उलूक, आज। तो रोशनदान जो है वो विदेशी है। क्या है? विदेशी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, जैसे लालटेन, रेल, इंच, कूपन। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सा है जो नहीं है? कूपन। कूपन किसका है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कारतूस। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। तो कारतूस जो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। कौन सा नहीं है? औरत, कमीज, गमला, बूंद। तो कौन सा नहीं है जो विदेशी भाषा का नहीं है? तो ये है बूंद। बूंद जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बाल्टी जो है वो किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है और पुर्तगाली शब्द जो है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है कि बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो बाल्टी जो है वो क्या है? विदेशज शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अजायब घर। क्या है? अजायब घर कैसा है? शब्द कैसा है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो अजायब घर जो है वो कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम है, तद्भव है, या संकर शब्द का जो अर्थ है वो कैसा है? विदेशी शब्द है या दो भाषाओं के साथ मिलकर बना है? तो संकर जो है इसका अर्थ है ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी शब्द है कैसा है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, संकर है। तो रेलगाड़ी जो है वो कैसा शब्द है? ये तो है संकर शब्द। कैसा है? संकर। रेल प्लस गाड़ी
तो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो क्या हो गया? संकर शब्द। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जमादार। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है या संकर है? तो जमादार जो शब्द स्रोत है वो कैसा है? संकर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रिपोताज। रिपोताज जो है किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो रिपोताज जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। कैसा है? फ्रांसीसी यानी फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन है कि रिपोताज शब्द किस भाषा का है? रिपोताज शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मनी। तो रिपोताज जो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रिक्शा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। कैसा है? जापानी शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं क्या? रूढ़ मूल, योग रूढ़, यौगिक, प्रयुक्त। तो जिनके खंड ना हो सके उसे रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जैसे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जैसे हाथ। हाथ को कितने खंडों में बांट सकते हैं? नहीं। कलम, राम, नमक, नाक, कान, ये जो क्या है? रूढ़ शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक शब्द छांटिए। जैसे दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि यौगिक शब्द जो है वो क्या है? यौगिक शब्द है वो है गोपाल। क्या है? गोपाल। अगला क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। तो योग रूढ़ जो शब्द है वो कौन सा है? दशानन। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से तो मिलकर बनते हैं पर अर्थ किसी अन्य का आता है। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु इनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन। दशानन यानी मतलब पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका। बीड़ा वादनी, बीड़ा है बीड़ा बजाने वाली। अगला क्वेश्चन है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो शब्द है वो कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ से है, यौगिक से है, योग रूढ़ से है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द किसी अन्य का अर्थ बताते हों वो क्या हो जाते हैं? योग रूढ़। जैसे पंकज। पंकज जो है वो क्या है? कमल का ये पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। तो निम्नलिखित में से योग रूढ़ जो शब्द है वो कौन सा है? पंकज। कैसा शब्द है? पंकज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणि,
पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो योग रूढ़ जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी। पाठशाला, पाठशाला क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। उपचार यौगिक शब्द। अभिव्यक्ति यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धरती, पेड़, पुस्तक, आग। तो देशज जो शब्द है वो कौन सा है? वो है पेड़। कौन सा है? पेड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। कुछ अन्य शब्द हैं, कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़ा, घपला, घूंट, चपत, चूहा, झंझट, टट्टू, ठीस, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि जो हैं देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज शब्द है? कौन सा है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो देशज जो शब्द है वो क्या है? फटाफट। क्या है? फटाफट। अंगूठा तद्भव शब्द है। साइकिल विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? संकर शब्द, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम है या संकर है? तो गड़बड़ घोटाला क्या हो जाएगा? देशज शब्द है। कैसा है? देशज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। कुछ अन्य शब्द हैं, देशज जो शब्द हैं कुछ अन्य भी हैं, जैसे आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोपो, खूसर, फूसर, तोंद, डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटापट, जगमग, टक्कर, ठकठक, सरसर, ऊटपटांग, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भोंदू, झनकार, टोड़ी, भड़ास, हिचकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है गलत है? हल्दी, हरिद्रा, अफीम, अहिफेन, अदरक, आद्रक, सेठ, श्रेष्ठ। तो इसका जो कौन सा है तद्भव तत्सम जोड़ा गलत है। कौन सा गलत है? सेठ और सेठ। श्रेष्ठ जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, जैसे हेमचंद्र ने उन शब्दों को देसी कहा है, किनको? जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। लोक भाषा में ऐसे शब्दों की अधिकता है। उसके बाद विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से आनर्य स्रोत से संबंध माना है। देशज शब्द हैं तेंदुआ, चिड़िया, कटारा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खाखरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, ढोंगा, डब इत्यादि जो हैं देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है कौन सा? हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, परख,
चुल्लीक चूल्हा। तो इसका जो सही है युग्म वो कौन सा है? चुल्लीक चूल्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। बाकी सब अशुद्ध हैं। हरिद्रा किसका था? हल्दी का। पृष्ठ जो है पीठ का। पर्यंक पलंग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली, पसीना प्रविशिम। तो इसका जो सही नहीं है कौन सा नहीं है? जो है कपास और करपट, ये जो है सही नहीं है। बाकी ओझा उपाध्याय सही है, केला कदली सही है, पसीना प्रविशिन भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? क्या पूछा है? असंगत है। अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी है। तो इसका गलत जो है असंगत है वो कौन सा है? कारतूस। कारतूस कैसा है? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं कौन से हैं? फारसी शब्द हैं चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, गिलवा, चालक, रूमाल। तुर्की हैं कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश। पुर्तगाली शब्द हैं नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल आदि। अंग्रेजी शब्द हैं स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल जो हैं अंग्रेजी शब्द हैं। उसके बाद आते हैं अरबी शब्द पर, जैसे अदालत, ताज्जुब, एतराज, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील जो हैं अरबी शब्द हैं। उसके बाद फ्रांसीसी यानी फ्रेंच शब्द हैं अंग्रेज, कूपन, लाभ। ग्रीक शब्द हैं रास, सुरंग। चीनी शब्द हैं लीची और चाय। अगला क्वेश्चन है कि चाय जो है किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो चाय जो है वो किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे संकल्प जो है वो कैसा शब्द है? सूरज है वो कैसा शब्द है? काका, मोटर। तो संकल्प जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। सूरज जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव। काका जो है वो देसी शब्द है, मोटर विदेशी शब्द है। तो एक का 3 और बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो किस में है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे खचा खच, मुरलीधर, टिकट घर, सांप। तो खचा खच जो है इसका क्या होगा? ये तो हो जाएगा देशज शब्द। उसके बाद मुरलीधर योगरूढ़ शब्द है। टिकट घर जो है वो कैसा है? शंकर घर है, सॉरी शंकर शब्द है। सांप जो है वो तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ए का 3 और बी का 1 और सी का 4 किस में है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। कौन सा है? गोबर तद्भव है, नाक रूढ़ है,
कमल नयन यौगिक है, मधुमास योग रूढ़ है। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? कमल नयन। कमल नयन जो है वो कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं क्या? तद्भव, तत्सम, संकर, देशज। तो ज्यों के त्यों संस्कृत वाले जो शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में उनको तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो देशज जो शब्द है वो कैसा शब्द? देशज जो शब्द है वो कौन सा है? जूता। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से सभी। तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव शब्दों में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो तद्भव जो शब्द है वो कौन सा है? कोयल। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल। भ्रमर का तद्भव भौरा, व्याघ्र का तद्भव बाघ और क्षीर का तद्भव खीर। अगला क्वेश्चन है पतलून। पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी। तो पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि आंसू शब्द जो है वो कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसू जो है वो तद्भव है। कैसा है? तद्भव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो तत्सम रूप जो है वो कौन सा है? अंधकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है। कौन सा है तद्भव? मुख। मुख जो है वो क्या है? तद्भव है। बैंक जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव है गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। तो गोधूम का तद्भव जो है वो क्या है? गेहूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है स्फूर्ति। क्या है? स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। क्या है? सुग्गा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव जो है वो क्या है? फुर्ती। क्या है? फुर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप जो है वो क्या है? हाय, अब, अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो घोटक का जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा? घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि खेती का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, कृषि, मैत्री, आची। तो इसमें जो है खेती का जो है तद्भव रूप क्या होना चाहिए? क्षेत्रित। तो इसमें दिया नहीं गया इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है कि डंडा शब्द है कैसा है? तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो डंडा जो शब्द है वो कैसा है? तद्भव शब्द माना गया है और इसका तत्सम दंड माना गया है। वैसे तो ये देशज शब्द होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, पावश, दिगंत, पाश। तो तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है? पावश। क्या है? पावश। इसका तत्सम प्रवास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तंबूलिका, घट, कपाट, मंजीठ। तो इसका जो है तद्भव इसमें से कौन सा है? तद्भव जो है वो है मंजीठ। मजीठ का मजिष्ठी जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है? क्या है? नब्बे, न्यूतन, नवल, नवीन। नया का तत्सम रूप क्या है? तो नया का तत्सम रूप है नब्बे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा तत्सम है? कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? कुकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार, पटार। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? श्रृंगार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? यानी कैसा शब्द है मुकुट? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है? तो मुकुट जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। मुकुट का तद्भव क्या होगा? मोर। क्या हो जाएगा? मोर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? मेघ, ठेठ, भौरा, जेठ। तो तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? मेघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। तो देशज नहीं है वो है कंजन, कंचन। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो तत्सम शब्द जो हैं वो हैं गोधूम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। तो इसमें सब तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? भ्रातृजाया। अगला क्वेश्चन है कि कंधा जो शब्द है वो कैसा है? तत्सम है। कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद, स्कंद, कच्छु या कंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्कंद। कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद। अगला क्वेश्चन है उबटन। क्या है? उबटन। उबटन शब्द का तत्सम रूप है कैसा? ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपलेपन, ऊर्ध्वतन। तो उबटन का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? ऊर्ध्वतन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। तो इसमें से तत्सम नहीं है वो कौन सा है? सफेद।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। इसका क्या होगा तत्सम? श्वेत।